फ्लाईओवर बड़े बड़े रोड केले बॉर्डर पर बंकर बॉर्डर सीमा सुरक्षित फायरिंग बंद नवी रिवर फ्रंट और जड़ी चील तो श्रीनगर ढाल चील ये है नरेंद्र भाई मोदी जी का बेटा। इस बार मार्जिन क्या लगा? इस बार वोट भी ज्यादा मिलेगा और मार्जिन भी डबल रहेगा। मेरे पीछे जो महाराजा हरि सिंह का महल आप देख रहे हैं, ये महल साक्षी है जम्मू कश्मीर के इतिहास का। चाहे महाराजा हरि सिंह द्वारा लिए गए अपनी प्रजा की भलाई के लिए फैसले हों, चाहे उनका भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय करने का फैसला हो, इसी ऐतिहासिक महल के बाहर से आज हम अपने संसद के सफर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हम 5 संसदीय क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे, संसदीय जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करेंगे। और इसी कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मैंडेट दिया है, जुगल किशोर शर्मा से। इनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों की जो ये पूरी करने के लिए लोगों से वायदे करेंगे और क्या बातें ये लोगों से करेंगे। आज पूरा इनके साथ हम ये दिन बिताएंगे इस खास कार्यक्रम संसद के सफर में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जुगल शर्मा जी जिंदाबाद। पे यकीन है? बिल्कुल यकीन है। नारी शक्ति का जितना सम्मान नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया उतना ही किया जिनके हकदार थी। इससे पहले तो किसी ने मान सम्मान किया ही नहीं, इसलिए नारी शक्ति पर हमें विश्वास भी है और नाज भी है। उधमपुर में भी भारी मात्रा में नारी शक्ति बाहर आई, वोट दिया। मैं आपकी रैलीज कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत भारी संख्या में नारियां इकट्ठी हो रही हैं। देखो, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान इस समाज को आगे ले जाने के लिए होता है और हमेशा से नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान इस देश को आगे ले जाने के लिए भी रहा है। और हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी में भी उससे पहले भी हमारी जो मातृशक्ति नारी शक्ति है, उन्होंने कहीं पीछे नहीं देखा है, आगे बढ़कर हर एक क्षेत्र में अपना योगदान जो है वो दिया है। कांग्रेस लीडरशिप की एलिगेशन रही है कि नारी के लिए जो उनका बजट है वो सरकार ने गड़बड़ा दिया है, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। कांग्रेस की एलिगेशन है वो कांग्रेस के लिए है ना, कांग्रेस को तो कुछ कहना ही है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज के दौर में जितना माता बहनों का सम्मान हुआ है शायद ही किसी दूसरे का हुआ हो। और एक नहीं, अनेकों कदम जो है माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने उठाए हैं। तीसरी बार जम्मू से जुगल किशोर शर्मा को मैंडेट दिया है। इलेक्शन 26 तारीख को होनी है और कैंपेनिंग पीक्स पे है, क्योंकि 24 के बाद कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जुगल किशोर शर्मा आज सुबह से ही कई रैलीज अटेंड करें और ये हर दिन ऐसा ही माहौल है जहां पर बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं वो घर घर जाके पूरे इलाकों में जाके लोगों से मिल रहे हैं, वहां से लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर से टारगेट सेट किया है कि इस बार 400 सीटें एनडीए को मिलनी चाहिए और 370 से ऊपर सीटें जो हैं वो बीजेपी को जितानी है। तो इसी कवायद में पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई है। जुगल किशोर शर्मा पिछली 2 टेन्युअर से पहली बार वो 2014 की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मेंबर पार्लियामेंट बने थे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उसके बाद 2019 में फिर से विजय हुए और अब तीसरी बार फिर मैंडेट मिला है। मैडम, आप बताएं, तीसरी बार जुगल किशोर शर्मा को मैंडेट मिला है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? बिल्कुल डेफिनेटली वो जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि जनता जो जिसको ठुकरा नहीं सकती है। इस बार हम 400 पार ही करेंगे। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो 400 पार ही होगा। कांग्रेस का ये कहना है कि काम नहीं हुए हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रमन भल्ला, पिछली बार भी लगभग 4-5 लाख वोट्स वो लेकर आए थे। 3 लाख का मार्जिन रहा था जुगल जी और रमन भल्ला का। अब फिर से रमन भल्ला कॉन्टेस्ट करें तो कहां पर इस जो चुनाव का कॉन्टेस्ट है इसको कहां देख रहे हैं आप?
कांग्रेस पार्टी का तो काम ही यही है, कुछ नहीं कुछ बोलना है। ये तो जनता देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जम्मू का तो पूरा नक्शा ही मोदी जी ने बदल दिया हुआ है। आप देखिए 370 जो है वो हटाना एक काफी बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए। आप देख लीजिए महिला शक्ति, आइए और महिलाओं से बात करते हैं। मैडम आप बताएं, जुगल किशोर शर्मा को तीसरी बार मैंडेट मिला है, क्या लगता है इस बार जो मार्जिन रहेगा बीजेपी और कांग्रेस का कैसा रहेगा? लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जुगल जी ने बहुत काम किया अपने टेन्योर में, कितने लाख करोड़ रुपए लगाए हैं पूरे जम्मू में। तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता भी है, जो काम हो रहे हैं वो दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को पता है, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं। हमारा काम सूट बूट वाला नहीं है, हम कई जगह पे बैठते नहीं है। हमारा ऑफिस मेन इश्यूज क्या रहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो IIT जो एम्स बनाना, वो कभी हमारे जम्मू के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी बात है सिक्योरिटी, हम जम्मू के लोगों ने यही सोचा था कि हमें शायद बोरिया बिस्तरा बंद करके कहीं और जाना पड़ेगा। एक सिक्योरिटी जो हमें मिली है ना, वो बहुत बड़ी बात है, वो गलियों नालियों से बहुत ऊपर है। कांग्रेस की एक एलिगेशन हमेशा से रही है कि इस बार महंगाई बहुत हुई है पिछले 10 सालों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो उनका एक था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जो कांग्रेस है वो ये एलिगेशन लगा रही है कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि हर लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, तो उसे आप कैसे काउंटर करेंगे? एक्चुअली एवरीथिंग इज रिलेटिव। देखा जाए तो जब कोरोना आया था, अभी तक अर्थव्यवस्थाएं जो है उसे उभर नहीं पाई हैं। तब भी इतना बड़ा जो 2 साल कार्यकाल जो रहे मोदी जी को, कोरोना में रहे, और कोरोना में आपको पता है सबकी कमर टूट गई हुई है। चाइना तो अब तक उस चीज से अब तक उभर नहीं पाया है। हमारी लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो अब कौन से नंबर पे है? इंग्लैंड से भी ऊपर नंबर पे है, 5th नंबर पे है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आगे कहीं ना कहीं वो 3रे नंबर पे जाएगी। तो मुझे लगता है ये बेबुनियाद है बातें, और बहनें ही वोट करती है मोदी जी को। अगर बहनों को कहीं ना कहीं महंगाई खाती होती ना, तो बहनें मोदी जी को वोट नहीं करती। देखिए बहनें ये कह रही हैं कि अगर महंगाई की मार होती तो वो मोदी जी को वोट नहीं करते। वो कह रहे हैं कि जब कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया तो कई ऐसे सेक्टर थे जो प्रभावित हुए, जिस वजह से जो महंगाई है वो बड़ी है। आप देख लीजिए कि स्टेज पे अभी भी जुगल किशोर शर्मा जो हैं ये एड्रेस कर रहे हैं, साथ में बलवंत सिंह मनकोटिया बैठे हुए हैं। मनकोटिया जो हैं ये पैंथर्स पार्टी के लीडर होते थे। पैंथर्स पार्टी छोड़ के ये फिर उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के बाद अब ये बीजेपी की साथ है और बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जुगल किशोर शर्मा के लिए वोट मांग रहे हैं। जनाब आपसे आप इस तरफ आपने देखा महिलाएं तो बहुत ज्यादा आई हुई हैं, चलिए आपसे पूछना, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सैफ अली अख्तर है जनाब। अख्तर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम है। कांग्रेस का ये मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने आपको देखा, आप टोपी पहन के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सरप्राइज हुआ। मैंने कहा चलिए आपसे पूछा, वो जो एलिगेशन है कांग्रेस की उसे कैसे काउंटर करेंगे आप? अली करते साहब, जब कांग्रेस का टाइम तो गाड़ियों में हमें त्योहार लेते थे, हम माल मवेशी रखते, दूध लेके जाते। जब कांग्रेस का टाइम हम गाड़ी से त्योहार लेते थे। आजकल मोदी जी सरकार है, हमको कोई गाड़ी से नहीं त्योहारता है। अगर डेंटी प्रूफ नहीं हुए तो नहीं त्योहारता हूँ। जब कांग्रेस का टाइम है, गाड़ी कैन में सोटी मारते, जैसे डंडा बोल रहा ना, ऐसे सोटी मारते थे। जब मोदी जी की सरकार आ गई, हमको कोई नहीं पूछता, दूध लेके जाओ, कहीं जा रहे, रेड़ा घोड़ा लेके जाओ, अभी हमको कोई नहीं पूछ रहा है। तो अब जो मजहब का वो जो दीवार है, जो अपोजिशन पार्टियां खड़ी कर रही हैं, डर फैला रही हैं कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी है। हिंदू में इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं सर। हिंद देश है, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, कोई भी इसमें कोई बात नहीं हिंदू मुस्लिम की। तो आप कब से बीजेपी सपोर्टर कब से हैं आप? अभी हम इस सर हमने ज्वाइन की है बीजेपी, पहले कांग्रेस, अभी ये सब ज्वाइन कर ली। कांग्रेस से आप बीजेपी में आए हैं? हाँ हाँ हाँ। तो पिछले 10 साल में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, एज अ मुस्लिम आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखो, हम तो जो लाल जो था, आगे ब्लॉक में जाते, गुलाम सेब को 2000 खा लेता, वीडियो 2000 खा लेता। अभी हमको जो कोंड में आते, जो 10,000 आ जाता, 20,000 आता, हमको आ जाता कोंड में। अगर रिश्वत वाला जमाना नहीं ना रहा, आगे गुलाम सेब का था, दो 2000, वीडियो वाला का था, दो 2000, कोई
तो करप्शन को कंट्रोल किया है। अभी ये मैंने पहली बार ये बीजेपी ज्वाइन की है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो करप्शन थी, जो पैसा मांगा जाता था अफसरों द्वारा, वो अब खत्म हुआ है। वो खत्म हो गया क्या? तो जो 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसे कैसे देखते हैं आप? हमें उससे क्या टेंशन है? हमें कोई टेंशन नहीं। वो क्या इधर हिंदू मुसलमान की बात नहीं। अच्छा, जो जम्मू में जिस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसे अच्छे काम हो रहे हैं। रोडें देखो, ट्यूबवेल लग रहे हैं, पानी अच्छा आराम को, हर सहूलतें अच्छी मिल रही सर। तो वो हिंदू मुस्लिम फैक्टर जो है, नहीं, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है इधर। तो देखिए काफी मुसलमान की बात ही नहीं है। हाँ, तो देखिए जम्मू रीजन के जो मुस्लिम है उनका भी ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, विकास की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेन्योर में काफी विकास हुआ। और ये पिछले 10 साल से ये कह रहे थे कि कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन पिछले 1 साल से बीजेपी को सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरह का जो विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, तो इनका ये कहना है करप्शन में बहुत कंट्रोल आया। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे मॉनिटर कर रहे हैं, तो करप्शन में कमी आई है। आप देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चलिए एक बुजुर्ग से जानने की कोशिश करेंगे। सर, तीसरी बार जुगल किशोर शर्मा को वोट दे रहे हैं? हाँ जी, क्या लग रहा है कि बिल्कुल सही है। कैसे कैंडिडेट हैं? हम है ही उसी के कैंडिडेट हैं। जी जी, मेडिकल कॉलेज मोदी जी को वोट जाएगा। मेडिकल कॉलेज होता तो कांग्रेस के जो रमन भल्ला हैं, उनको वोट, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में मेडिकल कॉलेज जम्मू तो शुरू से ही आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? मेडिकल कॉलेज मेडिकल तो कॉलेज इनका माता जी का ये कहना है कि जम्मू वाले जो लोग हैं वो हमेशा से जुगल किशोर शर्मा को ही सपोर्ट करते आए हैं। कैंपेनिंग पीक पे है, सुबह से बाहर बहुत गर्मी है, उमस है, लेकिन जुगल किशोर शर्मा लगातार अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी समय हो चुका है लंच का, लेकिन इनके पास इतना भी समय नहीं है कि कहीं पर रुक के वो अच्छी तरह से खाना खा सके। आप देख लीजिए जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि जो अपनी एनर्जी लेवल है उसे भी हाई रखना है, तो जो कुछ थोड़ा बहुत फल वगैरह मिल रहा है उसे खा के अभी गुजारा करें। क्योंकि अभी जो प्रायोरिटी है कि किसी तरीके जहां जहां लोगों को समय दिया है कैंपेन अटेंड करने के लिए, उन लोगों में जाया जाए, उन लोगों से बात कर ली जाए। जुगल जी, लंच का टाइम है, अब बैठे रहिए, लंच का टाइम है, खाने का समय नहीं, और जो कुछ मिल रहा है वही खा रहे हैं। ऐसा है, देखिए बहुत ही उत्साह है कार्यकर्ताओं और लोगों में। जगह जगह पर लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अब लोग प्रायोरिटी हैं, खाना प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी चलते फिरते जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। अब दूसरे कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन खाने की चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के किसी भी वो जो उन्होंने जो लोगों के प्रति समर्पित भावना से काम किया है ना, उसको सुनना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इतनी गर्मी और उमस के बावजूद भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं। क्या नरेंद्र भाई मोदी का चमत्कार है या जुगल किशोर शर्मा का चमत्कार? नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं, उन्होंने जो 10 सालों में देश और जम्मू कश्मीर के लिए किया है, उसी के प्रति लोगों के मन में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति दिन ब दिन लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। हम सब मोदी जी के सिपाही हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारा दिया था, उसे कारगर सिद्ध करने में लगे हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी हैं तो मुमकिन है। तो जो नारा है इस बार 400 पार जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप देख, जम्मू कश्मीर से कितना रहेगा उसमें योगदान? ऐसा है, विशेष तौर पर मैं अगर सच्ची बात आपको कहूं तो 2 सीटें जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। 2 सीटें जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अभी बाकी की मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उधमपुर और जम्मू ये जो सीटें हैं, पहले से ज्यादा वोट और पहले से ज्यादा मार्जिन जो है वो रहेगा। उम्मीद है हैट्रिक पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की हैट्रिक है, ये लोगों की हैट्रिक है। मैं तो एक माध्यम और साधन हूं नरेंद्र भाई मोदी तक लोगों की बात पहुंचाने का। सर, मुझे पता है आप थोड़ा जल्दी में आप अपना नाश्ता कीजिए, क्योंकि अभी लंच का टाइम है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। मैं देख सकता हूं कि किस तरह उत्साह है। हम बलोरिया जी से बात करेंगे, फॉर्मर मेयर हैं, डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं जम्मू के और सीनियर लीडर हैं। सर, कैसा उत्साह लग रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अप्रत्याशित जीत होगी। जिस तरह कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों में उत्साह है, लोग हमें टाइम मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं कि जुगल जी को एक बार लाइए।
तो मुझे लगता है जो उत्साह देख रहा हूँ, जिस तरह कार्यकर्ताओं में, लोगों में, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। जो जम्मू रियासी जो लोकसभा है, इसमें मैं कहता हूँ कि पहले से दुगने मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी जुगल किशोर शर्मा जी जीतेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी के 400 पार की जो माला है उसमें जय मन का भी अच्छे तरीके से जाएगा। तीसरी बार थोड़ा मुश्किल नहीं लगता कि तीसरी बार जब लोगों के बीच में जाना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर रहता है? बिल्कुल, हमें कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा और नरेंद्र भाई मोदी जी के स्पाई बन के तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जुगल जी की भी हर जगह डिमांड है और लोग कहते हैं कैंडिडेट जी को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े रोड, नीले बॉर्डर पर बंकर बॉर्डर, सीमा सुरक्षित, फायरिंग बंद, तभी रिवर फ्रंट और जड़ी चील 200 श्रीनगर ढाल की ये है नरेंद्र भाई मोदी जी का बेटा। इस बार मार्जिन क्या लगता है? इस बार वोट भी ज्यादा मिलेगा और मार्जिन भी डबल रहेगा। हम इस वक्त उसी तवी नदी के ऊपर खड़े हैं जो जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है। माना ये जाता है कि एक समय पर शेर और बकरी यहाँ पर एक साथ पानी पिया करते थे, जो इस बात का प्रतीक बना कि अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर एक साथ प्यार से रह सकते हैं। जम्मू संसदीय क्षेत्र जो 26 अप्रैल को वोटिंग के लिए जाएगा, लगभग 4 जिलों में विभाजित है। जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी का कुछ हिस्सा, जिसमें लगभग 18 लाख के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फैला हुआ ये इलाका डिसाइड करेगा कि उनका अगला मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिसमें एम्स, IIT, IIM भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ शुरू किए हैं। कई महत्वपूर्ण अब तीर्थ स्थल यहाँ पर हैं, जिसमें हर साल लगभग 1 करोड़ के करीब लोग देश के अलग अलग कोनों से और विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। जम्मू में कई ऐसे प्रसिद्ध टूरिज्म स्पॉट भी हैं जहाँ पर ये लोग आके अपना समय बिताते हैं। माना ये भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू की डेवलपमेंट से एक मैसेज भेजना चाहती है कि ना सिर्फ देश के बड़े बड़े शहरों में, लेकिन देश के दूर दराज इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट का काम है वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी जुगल किशोर शर्मा को रैली के लिए आए हुए हैं और बीजेपी के यूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना भी साथ में हैं। रविंदर जी, आप जुगल जी के साथ हैं यहाँ पर, 2 बार MLA, 2 बार MP, अब की बार क्या तीसरी बार? श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में MLA के तौर पर 2 बार वो जीत के गए और 2 बार सांसद रहे और जबरदस्त काम किए उन्होंने। पूरे जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लोगों के दिल में जुगल किशोर जी बसते हैं, लोगों के दिल में। और हम देख रहे हैं जहां जहां भी जुगल किशोर साहब का आना जाना रहता है, जहां भी उनकी सभाएं रैलियां हैं, जबरदस्त समर्थन जुगल जी को मिल रहा है। दिल खोलकर लोग जुगल जी का सपोर्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जुगल किशोर शर्मा साहब की जीत होगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप बिजी हैं, बट एक सवाल और पूछूंगा। अपोजिशन कश्मीर में, अपोजिशन जम्मू में कहां देख रहे हैं आप? अपोजिशन का सफाया है, विपक्षी दलों का नामो निशान समाप्त हो जाएगा और चारों दिशाओं में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार है। लेकिन कश्मीर में अपना कोई उम्मीदवार नहीं है। जिसके सर पर भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में हाथ होगा वही जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जुगल शर्मा जी जिंदाबाद। 2 बार बीजेपी के MLA, पिछले 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से। अभी हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जी हैं। सर, 2 बार MLA, 2 बार MP, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। तो क्या कहेंगे सर? ऐसा देखिए, ये लोगों का प्यार है जो हमें बार बार जहां पहुंचाता है। और विशेष तौर पर जब से मैं मेंबर पार्लियामेंट बना हूं तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लोगों की जो सेवा की है,
तो 14 के बाद फिर 19 में, और 19 के बाद आपको पता ही है कि भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जो टीम है वो ऐसे ही तो नहीं किसी को आगे कर देते हैं। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, और मैंने भी लोगों को जो भरोसा दिलाया है कि मैं सेवा भाव और समर्पण भाव से काम करूंगा। जुगल जी, जम्मू के क्या मुद्दे रहेंगे जिसको अभी आप लोगों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जिन पे आप जम्मू के लिए लोगों से बात कर रहे हैं? ऐसा है, विशेष तौर पर आपको बताएं कि इन 10 सालों में जो मुख्य मुद्दे थे उन सब पर काम हुआ है, और कुछ पर काम चल रहा है, जैसे कि ये एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, फ्लाई ओवर्स हैं, तभी रिवर फ्रंट है, आर्टिफिशियल झील है, या फिर उसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएँ उसके लिए काम करना है, लोगों को रोजगार मिले। तो इस सब कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको अभी पूरा करना है, कुछ ऐसे हैं जिनका शुभारंभ करके उनको लोगों को समर्पण करना है। तो काम करने वाले बहुत हैं, बहुत कार्य हैं जो हम कर सकते हैं और करेंगे ना। सर, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी लगभग मिल के आप लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि पीडीपी और एनसी में फूट भी जो नजर आई इंडी गठबंधन में, फिर भी उनको अपने खिलाफ कहाँ देखते हैं सर? ऐसा है, मैं आपको अगर सच बताऊं ना, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, ये लोग तो 19 में भी इकट्ठे ही थे, लेकिन नाम था यूपीए। और अब इन्होंने देखा कि यूपीए तो कहीं काम नहीं आ रहा है, वो तो फेल हो गया है, अब इसका नाम बदला है। तो नाम बदलने से तो कुछ नहीं होता ना, काम तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया ना। और इनके जो पिछले 10 वर्ष रहे हैं यूपीए के दौरान, उसमें आपने देखा लूट खसूट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घोटाले। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी उन सब से परे हटकर देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और घोटालों का दौर खत्म हो गया, सारा का सारा पैसा, ये देखिए इधर नजर दौड़ाइए, देखिए कितने बड़े बड़े फ्लाई ओवर्स और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। और इसलिए इंडी गठबंधन इकट्ठा हो जाए, लड़ भी रहा है। आपको पता है जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन है ही नहीं। अब राष्ट्रीय लेवल पर ममता बनर्जी कह रही मैं इंडी गठबंधन का हूं ही नहीं सदस्य। ऐसे ही और बहुत सारे हैं, इनकी आपस की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। कहने को इंडी गठबंधन है, लेकिन ये भी टूटे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनका कहीं भी प्रभाव रहेगा। पिछली बार रमन भल्ला से आप 3.25 लाख वोट ज्यादा लेकर जीते थे, इस बार मार्जिन क्या लग रहा है? ऐसा है कि इस बार वोट भी ज्यादा मिलेगा और मार्जिन भी डबल रहेगा। कारण ये है कि भाई 14 के बाद 19 में ज्यादा वोट और मार्जिन रहा, 19 के बाद अब 24 में जो कार्य हुए हैं और लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक लगाव पैदा हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति। और जो कुछ नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लोग कहते हैं कि उन्होंने 10 साल हमारी सेवा की है, और अब हम उनको अपना योगदान और सहयोग करेंगे। ताकि लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात करें तो उन्हें क्या कह रहे हैं कि आपको फिर से वोट क्यों दें? देखिए, वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं बाहर, अपने कैमरे वाले को कहें कि घुमाए और देखे कि जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे वहीं आप देखेंगे कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। ये जो अपना रेलवे स्टेशन है उसका नवीनीकरण हो रहा है, प्लेटफार्म बढ़ते जा रहे हैं, एयरपोर्ट जो है वो बन रहा है, यहाँ पर एम्स आया, IIT, IIM और बंकर्स बने हैं, बॉर्डर शांत हैं। ये सारे कार्य तो हैं ना, हमने नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से ही किया है। लेकिन लोग भी जानते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से ही हो रहा है, हम तो एक माध्यम है। इसलिए मैं कहूंगा कि लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो देश की बागडोर। राहुल गांधी को कहां देखते हैं आप? काफी एलिगेशंस लगाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, कई चीजें ये कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है अपोजिशन को दबाने के लिए। उनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कहां देखते हैं? केंद्रीय नेतृत्व ने इस सब का जवाब दिया है। मैं तो बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मैं इस विषय पर क्या बोलूं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, सब जानते हैं। और इस विषय को लेकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सारी बातें की हैं। वो इनको तो कुछ कहना है, इनको कहना ही कहना है। नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, और अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। सर, आप पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कश्मीर में बीजेपी
वोट पॉलिटिक्स में तो जाएगी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को फेस करेगी और कश्मीर की जो 3 सीटें हैं एटलीस्ट वहां पर अपना कैंडिडेट जो है वो आप खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमें उन पर भरोसा है कि वो जो भी कदम उठाएंगे वो सही होगा, समाज के हित में होगा, देश के हित में होगा और पार्टी के हित में भी होगा। लेकिन पार्टी से भी ऊपर उठकर आप देखते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश को सामने रहकर फैसले लेती है। अब उनकी सोच है, मुझे कुछ ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है कि भाई क्या होगा, क्या करना है, लेकिन हमें भरोसा पूरा है। सर, हालांकि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जब जम्मू कश्मीर आए थे और जब होम मिनिस्टर अमित शाह भी जम्मू आए थे तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को माना जाएगा। जो उन्होंने कहा है कि असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे, बीजेपी तैयार है उसके लिए? बिल्कुल, बीजेपी तो इलेक्शन के लिए तैयार ही है, लेकिन इसलिए भी तैयार है कि भाई बीजेपी हमेशा लोगों के बीच रहती है, लोगों के बीच रहकर सेवा भाव से काम करती है। तभी तो आप देख रहे हैं ना कि एक के बाद एक दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि यही एक पार्टी है जो देश और समाज के लिए काम कर रही है। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन समय पर हो ना हो, क्या हालात रहते हैं क्या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्य नहीं करती। आपको जानकारी है कि कोरोना महाकाल में भारतीय जनता पार्टी के ही वो कार्यकर्ता थे जो अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की सेवा कर रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। बाकी पार्टियां कहीं थी, कहाँ थी? आपने देखा होगा कि कोई दूसरी पार्टी फील्ड में थी क्या? नहीं थी। वो अपनी जान बचाने के लिए लगी थी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए। सर, जनसंघ से लेकर अभी जो एट प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी है, 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे थे कि 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण, जो पुनर्निर्माण जिसे कहेंगे, दोनों जो वादे थे वो पूरे हो गए। अब आगे क्या है सर? यही वो कारण है जिससे देश की जनता को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए लोगों को भरोसा हुआ है उन पर। अब आगे देश के प्रधानमंत्री बड़े दूरदृष्टि हैं, दूर की सोचते हैं। हम तो वहां तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि ये जो 10 सालों में हमने किया है, अच्छा किया है। लेकिन मैं सुन रहा था एक भाषण, तो उन्होंने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आने वाले 5 सालों में दिखेगी। तो उनके मन में मुझे लगता है एक तो विकसित भारत बनाने की सोच चल रही है, एक जो है कि भाई भारत जो है वो पुनः विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर हो और सबको अपने अधिकार मिले, सब मिलजुल कर रहें। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत जो है वो संपन्न देशों की गिनती में भी आएगा और फिर विश्व गुरु बनने की ओर भी आगे बढ़ेगा। सर, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, 370 हट गया जो एक बड़ा मुद्दा था, उसके बाद किस तरह के चेंजेस आप ग्राउंड पे देखते हैं? क्योंकि आप कश्मीर घाटी में भी घूमते हैं, जम्मू में भी हैं, तो 2019 के बाद जो अभी चेंजेस हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर एक ही थोड़े ही शब्दों में अगर बात कहूँ ना, कि जब से 370 हटी है, जम्मू कश्मीर में विकास के द्वार जो हैं वो खुल गए हैं। एक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू के लिए आ रहा है, कश्मीर के लिए आ रहा है और कश्मीर में अमन और शांति का माहौल बना है। पत्थरबाजी जो है वो बंद हो गई है। और इसके अलावा भी हमारे जो बॉर्डर हैं, हमेशा से हम परेशान रहते थे कि भाई फायरिंग हो रही है, अब फायरिंग भी बंद है और जगह जगह पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और टूरिज्म को बढ़ावा देने की चर्चा जो है वो हो रही है। अब कश्मीर घाटी का नौजवान भी जो है वो तिरंगा उठाकर आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ रहा है। उसे भी मालूम है कि ये जो कश्मीरी हुक्मरान रहे हैं, इन्होंने हमें गलत रास्ता दिखाया है, गलत रास्ते पर डाला था। देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो सही दिशा की ओर जम्मू कश्मीर को भी लिए जा रहे हैं
और इसीलिए जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। मुझे याद है प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे उन्होंने एक भाषण दिया था और कहा था कि वो चाहते हैं कि कश्मीर के जो यूथ हैं उनके हाथ में पत्थर ना हो, लैपटॉप हो। वो सपना कहाँ तक साकार हुआ उनका? हो रहा है ना। आपने देखा होगा कि आज पत्थरबाजी बंद है। स्कूल जो हड़तालें होती थी, एजिटेशनें होती थी, जो चार्ट निकलता, कैलेंडर निकलता था, मालूम है ना आपको, हुर्रियत के द्वारा जो कैलेंडर निकाले जाते थे, इतने दिन दुकानें बंद रहेंगी, इतने दिन स्कूल खुलेंगे, इतने दिन स्कूल बंद रहेंगे, और वो सारी परेशानियां देश के नौजवानों को, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को झेलना पड़ती थी। आज जम्मू और कश्मीर, विशेष तौर पर कश्मीर घाटी के नौजवान भी हर क्षेत्र में अपना जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो हमारे जो खेलो इंडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, ये जो आज G20 हुआ, बहुत बड़ी बात थी। G20 हुआ, उससे भी लोगों ने देखा कि भाई हमें तो ये जो कश्मीरी हुक्मरान इन्होंने तो धोखा देकर रखा था, हमें छुपा कर रखा था, हमें तो भारत के दर्शन ही नहीं करने दिए। लेकिन आज स्कूल भी खुले हैं, इम्तिहान भी हो रहे हैं, कंपटीशन भी हो रहे हैं, और खेलें भी हो रही हैं, और हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे भी बढ़ रहा है। तो लोगों को विश्वास हो गया है कि नहीं, हमें तो अब इस ओर आगे बढ़ना है। वो जो एक दौर था, उस दौर से अब कश्मीर का नौजवान भी बाहर निकला है। जुगल जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी कैंपेन ट्रेल में हम आपके साथ रहेंगे। हमारी टीमें हर दिन आपको कवर करती रहेंगी, आप लोगों से मिलेंगे, कवर करेंगे, और इलेक्शन वाले दिन और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसे भी देख लेंगे। तो ये थे जुगल किशोर शर्मा, जो तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। 2 बार एमएलए रह चुके हैं, दूसरा टेन्योर अभी चल रहा है एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और तीसरे टेन्योर के लिए लोगों के पास वोट के लिए जा रहे हैं। जम्मू संसदीय क्षेत्र में 1962 से लेकर अभी तक हुए लोकसभा चुनाव में 9 बार कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे हैं, जबकि 4 बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार और 1 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी यहां पर विजय रहे हैं। अब पिछले 2 बार से यहां के सांसद जुगल किशोर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मैंडेट दिया है। देखना ये होगा कि मोदी मैजिक जुगल किशोर शर्मा की तीसरी बार नैया को पार लगाने में सफल होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोडी आज के संसद के सफर को यहीं पर विराम देता हूं। मिलेंगे अगले संसद के सफर में आप लोगों के साथ। बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े रोड, बॉर्डर पर बॉर्डर सीमा सुरक्षित, फायरिंग बंद, तभी रिवर फ्रंट और जड़ी चील 200 से नगर ढाल की ना, ये है नरेंद्र भाई मोदी जी का बेटा। इस बार मार्जिन क्या लगा? इस बार वोट भी ज्यादा मिलेगा और मार्जिन भी डबल रहेगा।